नमस्कार, मौका टुडे न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य संजीव जी महाराज सूर्यवंशी जी। तो इनसे जानकारी लेते हैं जो ये सम्मेलन चल रहा है, इनका क्या लाभ है और ये क्या कहना चाहेंगे। जी आचार्य जी, पहले तो आपका स्वागत है जी मौका टुडे न्यूज़ में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे कि जो ऐसे सम्मेलन है, अगर मैं आम पब्लिक की बात करूँ तो किस तरह का लाभ है? देखिए, जो हमारे समाज में जो गंदगी फैली है या जो कहिए अंधविश्वास फैला है, ये सम्मेलन शहर शहर में करा के उस अंधविश्वास को तोड़ने का हमारा मेन उद्देश्य है। कि लोगों के दिमाग में ये है कि ज्योतिष के माध्यम से लोग किसी को ठगते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि ज्योतिष में एक कंप्लीट विद्या है। लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसे हो सकते हैं जो जनता को गुमराह करके अपना लाभ अर्जित करते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है ये वेदों का अंगूठ के रूप में जाना जाता है। अगर हमारे वेद गलत है तो ज्योतिष गलत हो सकता है। यही बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहा है। योगा में हमारी तरफ से ये पहला सम्मेलन है। वैसे तो यहाँ इस शहर के जो निवासी है प्रतिरक्षा शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से इस हम सम्मेलन को करा पाए, और धर्मेंद्र कुमार पटवारी जी जो फिरोजपुर के हैं वो इसके मुख्य आयोजक हैं। और साथ में इस क्षेत्र में वास्तु का भी हम लोगों ने ज्ञान यहाँ पर परोसा है, जिसके माध्यम से पता चला लोगों को कि को अच्छा बनाने के लिए हम किस तरह वास्तु का प्रयोग करके जीवन भर लाभ ले सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे भी तरक्की कर सकते हैं, जिन घरों में विवाह होने में दिक्कत है उसके ऊपर भी चर्चा यहाँ पर हुई। साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कौन सा ग्रह उनको विदेश ले जाता है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ज्ञान को जितना हम लोग बांटते हैं उतना ही लाभ जनता तक पहुँचता है। और आप जैसे लोग हैं जो इस ज्ञान को लोगों के घर तक पहुँचा रहे हैं, मैं निश्चित तौर से आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को आम जनता के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो आपका भी साधुवाद है, मोगा की जनता का भी साधुवाद है कि हम लोग आपके यहाँ आए और अपने ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा किया। इसके अलावा भी आपके कोई और क्वेश्चन हो जो जनता तक पहुँचाने चाहते हो वो आप मुझसे कर सकते हो। आचार्य जी, ये तो बात हुई कि जो वास्तु का प्रयोग करें तो उसका लाभ उन्हें मिलेगा। मैं चाहता हूँ कुछ दर्शकों का ऐसे उपाय हो जाएं जो एक सबके लिए कॉमन हो और जो सबको उसका कुछ लाभ वो ले सके। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या कोई लैंड परचेज करते समय या कोई घर बनाते समय उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखें या घर में किस चीज़ का प्रयोग करें ताकि वो उसका जो है एक जो पॉजिटिव तरीके से उसका लाभ ले सकें। देखिए, दुनिया भर के मंदिरों में गुरुद्वारों में घूमते हैं, जबकि हमारे अपने घर के अंदर मंदिर और गुरुद्वारा माता और पिता के रूप में होता है। यदि हम अपने पिता को अपनी माता को अपने सीने से लगा कर रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो आपके सारे ग्रह वैसे ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मकान को कभी ना खरीदें जिसके अंदर मर्डर हुआ हो या इस धरती के लिए लगातार झगड़े चल रहे हैं, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा जिन ज़मीन के अंदर हड्डियाँ दबी हुई हैं उसकी सफाई कराएं, उसके अंदर नई मिट्टी गिरवाएं, उस जगह पर घर बनाना हमेशा लाभप्रद होता है। जहाँ तक घर का वास्तु है तो उसको का विज्ञान वास्तु नहीं कहलाता, खाली व्यवस्था को बदलकर घर को ठीक किया जा सकता है। मन में ये वहम मत डालिए कि ये घर खराब है या ये घर बहुत अच्छा है। सारे ही घर अच्छे होते हैं, अगर उसकी व्यवस्था ठीक कर ली जाए तो वो घर हमेशा के लिए अच्छा होता है। महाराज जी, ये कहा जाता है कि सोबत वही जो राम रचि रखा। तो जो ये ज्योतिष के उपाय हैं, ये आप क्या समझते हैं कि किसी पीड़ित इंसान को कितना लाभ दे सकते हैं? देखिए, ऐसे ही मानिए अगर आप दही खा रहे हैं और उसमें नमक ना हो, नमक डाल दिया तो स्वाद आ जाता है। बहुत अच्छी सब्जी बिना नमक के खराब हो जाती है। सेम ऐसी है, मानव के ऊपर कभी कभी कष्ट आता है, उसके लिए ज्योतिषीय उपाय से वो उस समय लाभ में बदल जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शरीर की ढैया है, उसे महसूस हुआ कि उसके चलते हुए काम धीमे हो गए हैं, ऐसे वक्त में उसको काले तिल का दान करने से शनि शांत हो जाता है, तो ऐसा कर देने से उसको लाभ हो सकता है। इसके अलावा छत के ऊपर पंखों के लिए अगर वो ज्वार बाजरा मौसम के हिसाब से डाले तो भी उसके घर के अंदर अनाज की कमी नहीं रहती और सम्मान उसका लगातार बढ़ता है। मैं तो ये कहूँगा, अपने रिश्तों की कीमत को समझें। सभी रिश्तों के बीच में सारे ग्रह रहते हैं। अगर आप अपने भाई को अपना दुश्मन बना लेते हैं तो आपका मंगल खराब हो जाता है। यदि आप बहन के साथ कुछ चीटिंग करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, तो आपका बुध खराब हो जाता है।
ऐसी अगर आप अपने नौकरों को उसकी तनख्वाह खराब हो जाता है, ऐसी अगर आप अपने नौकरों को उसकी तनख्वाह नहीं देते तो आपका शनि खराब हो जाता है, माता पिता की सेवा नहीं करते तो आपका चंद्रमा और सूर्य खराब हो जाता है। इसी तरह पत्नी को यदि आप गाली बकते हैं, मारते हैं तो धन लक्ष्मी तो खराब होती है, आपका शुक्र भी खराब हो जाता है। तो ये जो हमारे घर के रिश्ते हैं इनको ठीक करने से भी बहुत कुछ ज्योतिष ठीक किया जा सकता है। आप अपने मंगल ग्रह खराब होने की बात कही है, तो अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो एक तो उसको लेके बड़ा भ्रम में डाला जाता है जिसे कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल से जब ऊपर हो जाते हैं तो मांगलिक जो ग्रह खत्म हो जाता है, दोष खत्म हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंगल कोई दोषी नहीं है। हमारे यहाँ तो साधु महात्मा जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा बोलते हैं जा तेरा मंगल हो, और मंगल कैसे खराब हो सकता है। हाँ, मंगल खराबी खून के अंदर दिखाई देती है क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। जब भी किसी का मंगल खराब होगा, आपने देखा होगा जनरली लोग बार्बर के जाते हैं, नाई के यहाँ, मंगलवार को उसकी दुकान बंद रहती है। इसका मतलब ये है कहीं उसका ब्लेड तेज ना लग जाए और खून ना बह जाए, इसलिए मंगलवार को नाई की दुकान बंद रहती है। तो आप ये देखिए, मंगल को बदनाम किया गया है, किस साजिश के खिलाफ किया गया, क्यों किया गया मैं नहीं जानता। ना मंगल किसी को परेशान करता है, ना मंगल से कोई आदमी बर्बाद होता है, ये सिर्फ एक चलन हो गया, क्यों हो गया मैं नहीं जानता। जैसे राहु केतु कह के लोगों को डरा दिया जाता है, ऐसा तो राहु केतु में भी नहीं होता। यदि आप गरीबों को कंबल बांट दें तो आपका केतु ठीक होता है। वैसे केतु पुत्र को भी बोला जाता है, राहु ससुराल को बोली जाती है। यदि आप पुत्र से आपके संबंध खराब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं केतु खराब है, और आपके राहु खराब है, इसका मतलब ससुराल से आपके संबंध खराब है। तो रिश्तों की डोर है। अगर आपके रिश्ते सही होंगे तो निश्चित तौर से जो राहु केतु शनि और दूसरे ग्रह हैं तो सब लोग शांत हो जाएंगे। एक हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, हमें कमेंट मिलते रहते हैं खबरों में, एक काल सर्प योग जिसको बताया जाता है वो बड़ी परेशानी में रहते हैं जी। कोई कहते हैं कि फलाने तीर्थ पर जाकर ही इसका उपाय हो सकता है, आप अपने स्थान पर नहीं कर सकते, अपने शहर में नहीं कर सकते हो। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ये कब तक रहता है? बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी, मैं इसके लिए आपको साधुवाद दूंगा। एक्चुअली में राहु और केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों 180 डिग्री पे रहते हैं। अगर एक दूसरे के सामने होंगे और सारे ग्रह दोनों के बीच में आ जाए तो काल दोष बनता है। अगर इनसे बाहर चंद्रमा हो तो आंशिक काल दोष बनता है। सिर्फ इसमें इतना होता है जो काम हमारे 2 दिन में होने वाले हैं उसमें 10 दिन लग जाते हैं, इसका फर्क इतना होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके लिए मोर पंखी अपने सिराने रखें, अपनी पॉकेट में रखें तो कालसर्प दोष को दूर किया जा सकता है। राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें, अगर किसी को स्थायी प्रधानमंत्री बनना है बिना कालसर्प दोष के वो स्थायी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आंशिक कालसर्प दोष हो या पूर्ण कालसर्प दोष हो, चाहे राजीव गांधी की देख लीजिए, या इंदिरा गांधी जी की देख लीजिए, नेहरू जी की देख लीजिए, अब चाहे मोदी जी की देख लीजिए, आपके सामने मनमोहन सिंह की देख लीजिए, आप इनकी कुंडली निकालिए, इसका अध्ययन कर लीजिए। अर्थात राजनीति में परमानेंट अगर कोई चीज़ दे सकता है तो वो पूर्ण कालसर्प दोष और आंशिक कालसर्प देता है। क्या बात है। तो ये थे महामंडलेश्वर आचार्य संजीव जी महाराज। तो इन्होंने काल सर्प योग के बारे में एक बिल्कुल नई चीज़ बताई है कि अगर राजनीति में उच्च पद को ग्रहण करना है तो काल सर्प योग का होना जरूरी है। बाकी इन्होंने एक विशेष बात कही है कि जो हमें वहमों से बचना चाहिए। तो बिल्कुल हम आज की जो हम आपके सामने इंटरव्यू लेकर आए हैं महाराज जी की, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप जो वहमों से बचते हुए अपने जीवन को एक आगे लेकर जाएंगे और सफल बनाएंगे। मोगा टुडे न्यूज़ के लिए सहयोगी अशोक मौर्य के साथ मुनीश जिंदल, मोगा।